8. अथर्व के पैरों तले जमीन खिसक गई। मामू तो मामू, बब्बू भी साथ में मिलके पैग लगा रही थी। अथर्व को बिलीव ना हुआ। उसने कंफर्म करने के लिए बब्बू की तरफ देखा और पूछा, क्या? ये क्या कह रही है? क्या हो रहा था यहाँ पे? बब्बू इधर उधर देखने लगी। ये क्या बताएगी? ये तो उल्टा बहस करने लगी कि शराब दी स्मेल मेडिसिन दी स्मेल से हल्की होती है। बब्बू वहां रुकी ही नहीं, तुरंत अंदर भाग गई। देखा कैसे मुंह छिपा के भागी। डॉक्टर ने ऑर्डर देता है कि इनका रूम खाली करवाओ। देखिए, आप प्लीज ऐसा मत करिए। मैं बहुत दूर से यहाँ आया हूँ। लो देखो, बच्चे शरारत करें और माँ प्यो सिफारिश को आए तो समझ भी आता है। इतने माँ बाप ही दारू पी रहे हैं और तू काके आप शरारत करने की उम्र में इनके कांड समेट रहा है, हाँ? सॉरी मैम, वो मेरे मामा है। एक्चुअली मैं दिल्ली से आया हूँ। इतनी देर में जग्गी भी वहां आ गया और अथर्व से हैरान होता हुआ बोला, पाजी, वो काउंटर पे तो कहने ने पै दी कोई गली नहीं। गुंजन पाजी ने दारू पीती है, इस करके धक्का मार रहे। एक ही मतलब होया। अथर्व ने कोई जवाब नहीं दिया। देखो वीरे, तुसी मैनू चंगे गाड़ दे लग दो। एक बारी डॉक्टर मतिन अरोरा से गाल कर लो, बाकी जैसी उनकी मर्जी, हाँ? अथर्व ने कमरे के अंदर झांक के देखा तो बब्बू पहले ही अपना थैला और मेडिसिन संभाल के अंदर रख चुकी थी। इन शॉर्ट बब्बू ने पैकिंग स्टार्ट कर दी थी। अथर्व गुस्से में अंदर गया। अरे हद करते हो यार आप दोनों। मुझे लगा था मजाक में कह रहे हो, पर सच में। की हो गया पुत्र? तू साथ है, अब पानी पिएगा? नौटंकी बंद करो यार। पानी पिएगा? खुद यहाँ पे बैठ के दारू पी रहे हो और मुझसे पूछ रहे हो कि पानी पिएगा? मामू बब्बू की तरफ घूमे और बोले, ओए बाबे, इसका भी पैकेट बढ़ा दे, जलन हो रही है कंजर को। शट अप मामू, इनफ। आप हर चीज को मजाक समझते हो ना। अभी आपकी हालत इतनी खराब है कि किसी और हॉस्पिटल में ले जाते कुछ हो गया तो क्या जरूरत थी जिद करने की? ओए मैं नहीं पुत्र, तेरी पप्पू। अच्छा बस भी करो, हर बात का ब्लेम किसी और पे डाल देते हो। ओ नहीं यार, सच्ची में ओ मैं नहीं है बोली। क्या मैं नहीं ये बोली? बब्बू थोड़ी कहेंगे कि हॉस्पिटल में दारू पियो। बब्बू तब तक थैला कंधे पर रख कर बाहर निकलने की तैयारी कर रही थी। ओए फतू, मैं आप थोड़ी दारू लेकर आऊंगा, ऐ लाई है, इसी को चुल मची थी कसम से। बब्बू जल्दी से रूम से बाहर ही निकल रही थी कि अथर्व ने टोका। अरे रुको, आप भाग कर रहे हो। बब्बू रुक गई, पर अथर्व ने नजरें नहीं मिलाई। ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? हाँ, आप विस्की लेकर क्यों आए और लाए कब? ओ वो पुत्र, इस कंजर ने इतनी बारी दारू का नाम लिया कि मन कर गया। ओ अच्छा, वाह क्या बात है। अरे अगर आपका मन हुआ भी था तो बाहर जाके मुंह मारना था ना, हॉस्पिटल में लाने की क्या जरूरत थी? हाँ पुत्र तू समझता नहीं, मैं बाहरों पी के आती और उसके मुश्क आ जाती तो ये हंगामा कर देता कि कल्ले कल्ले मुंह मार आई, मैनू नहीं पिलाई। अरे यार, क्या बेवकूफों वाले एक्सक्यूजेस हैं आप दोनों के पास। एक हर्ट पेशेंट के लिए विस्की लेकर आता है तो दूसरे हॉस्पिटल में बैठकर पैक बनवा रहा है। वाह, सर्कस चल रहा है क्या यहाँ पे? दोनों चुप हो गए। अथर्व हेडमास्टर की तरह डांट रहा था। और अभी कहाँ सामान वामान लेकर जाने लगी? चुपचाप बैठो यहाँ पे, मैं डॉक्टर मतीन अरोड़ा से बात करके आता हूँ। हिलना मत यहाँ से, समझे? वो तो मैं सबूत हटा रही थी। बब्बू ने बस गर्दन हिला दी। अथर्व बाहर जाने ही लगा था कि रुका और फिर चिल्लाया, अरे यार हद होती है। सारा सामान बैग में रख लिया, पर वो बेड के नीचे जो ग्लास रखा है वो छोड़ दिया। अरे ऐसे सबूत छुपाते हैं क्या? अथर्व ने बेड के नीचे वाला ग्लास उठाया तो देखा उसके साथ ही एक सुंदर सी नीले रंग की विस्की की बोतल भी रखी हुई थी। इससे पहले कि अथर्व कुछ पूछता, बब्बू खुद ही सफाई देने लगी। वो पुत अच्छी वाली लिट्टी सी, एवे कोई देसी ओसी नहीं। अथर्व ने बस घूर कर देखा और एंटीक्विटी की बोतल अपने बैग में रखकर डॉक्टर मतिन से मिलने गया। डॉक्टर का ऑफिस किसी आलिशान प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस से कम नहीं था। अथर्व ने उनको नमस्ते किया तो वो ना में गर्दन हिलाने लगे। डॉक्टर मार्टिन क्लीन शेव्ड हैंडसम डॉक्टर थे। उनकी एज भले ही 40 से ऊपर हो चुकी थी, पर हेल्थ किसी 25 साल के लड़के जैसी फिट फाइन थी। नो यंग मैन, आई नो तुम उस ड्रंक पेशेंट के बेटे हो। नो सर, आई एम हिज नेफ्यू।
मेरे मामा हैं वो, एंड जो भी हुआ उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलता हूँ, और मैं पूरी फीस भी पे करने के लिए रेडी हूँ, बट आप उन्हें ऐसे हॉस्पिटल से। सी, दैट्स द प्रॉब्लम विद योर जनरेशन। तुम लोग समझते हो कि पैसा ही सब कुछ होता है, बट नो, एथिक्स एंड रूल्स आर मच मोर वैल्यूएबल देन मनी। सर, आई अंडरस्टैंड, बट प्लीज एक चांस और दे दीजिए ना, प्लीज। डॉक्टर मार्टिन उसे खोदने लगे। एक चांस एक कंडीशन पर दे सकता हूं। यस सर, मतलब जो भी आप कहें बताइए ना। कौन सी विस्की पी रहे थे तुम्हारे मामा? अथर्व जैसे आसमान से गिरा, उसकी स्माइल सबसे पहले गायब हुई। इधर पिछले 2-3 दिन से सुहानी के अलावा हम में से किसी ने भी ठीक से रेस्ट नहीं किया था, इसलिए मम्मी को रिश्वत का लालच देने के बाद मैं सोने चला गया। बहुत दिनों बाद सुबह 6 बजे अलार्म साउंड से मेरी नींद खुली तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फाइनली मैं आज जिम जाऊंगा, जिम से आकर ब्रेकफास्ट करूंगा, फिर पढ़ने बैठूंगा, पढ़ते पढ़ते सो जाऊंगा और शाम को अपनी ट्यूशन क्लास लूंगा। वैसे भी कुछ स्टूडेंट्स की फीस का टाइम हो चुका था। मैं मस्त वॉशरूम जाने के लिए बिस्तर से निकला ही था कि सुहानी का कॉल आ गया। 2 मिनट तक तो मैं समझ ही नहीं पाया कि ये किसके मोबाइल की रिंग बज रही थी। फिर याद आया कि साला मैं तो आईफोन का मालिक हूं। बिना किडनी बेचे आईफोन चलाने वाला शायद मैं अपने परिवार का इकलौता लड़का था। गुड मॉर्निंग सहू। 24 घंटे में तुम मुझसे बिना बात किए नहीं रह सकी ना? यार, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज आजा। उसने जिस तरह से डरते डरते घर इनवाइट किया, उससे तो मैं भी डर गया। ये लड़की कल मुझसे बात करने के लिए भी मना कर रही थी और आज सुबह सुबह कहने लगी कि डायरेक्ट घर आ जा। तो पहले बता क्या बात हुई? भंवर ने कुछ कहा क्या? नहीं, पापा को तो अभी बताया भी नहीं है। क्या नहीं बताया? कि someone threatened me। यार मोटू, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम दोनों तो दूर दूर रहते हो, मैं तो बिल्कुल पड़ोस में हूँ। डार्लिंग, तू क्लोजिंग बैलेंस से स्टोरी क्यों स्टार्ट कर रही है? ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट करना। शुरू से बता क्या हुआ। मुझे एक नोट मिला है। कितने का? 500 का या 2000 का? 2000 वाला बंद हो गया है वैसे। शट अप यार, धमकी वाला नोट मिला है। धमकी वाला नोट कौन सा होता है? मैं सोचने लगा। सोनम गुप्ता बेवफा है वाला नोट तो मैंने इंस्टा पे देखा था। अब क्या सुहानी सिंह कमीनी है वाला भी ट्रेंड होने लगा? देख, मैंने तुझे एक व्हाट्सएप किया है। मैंने वो व्हाट्सएप देखा। सुहानी ने एक छोटी सी व्हाइट पेपर की चिट भेजी थी जिसमें कुछ आड़ा टेढ़ा लिखा था। देखा? देखा। बहुत गंदी राइटिंग है। फक योर राइटिंग, फक योर सेंस ऑफ ह्यूमर। यहाँ मेरी पढ़नी पड़ी है और तुझे बकचोदी सूझ रही है। अच्छा, काम डाउन, पढ़ने दे। सीरियसली बहुत गंदा लिखा है। हिंदी है कि इंग्लिश ये भी समझ नहीं आ रहा। इंग्लिश अल्फाबेट है, मैसेज हिंदी में लिखा है। ओह, मतलब इंग्लिश। ओके। मैं पढ़ने की कोशिश करने लगा। तू जो खा सकती थी तूने। खा सकती नहीं, कर सकती थी स्टूपिड। तू जो कर सकती थी तूने किया। अब देख मैं क्या करता हूँ, करता हूँ तेरे गार माले। छी, कितनी गंदी बात लिखी है। घर वाले, ये घर वाले लिखा होगा। आगे पढ़, क्लियर हो जाएगा। ओह, तेरे घर वाले तेरी लाश। ओह, लाश। धोते रह जाएंगे। धोते? तेरे घर वाले कोई धोबी हैं? धोते नहीं, ढूंढते लिखना होगा। गलती से जल्दी में ये धोते कर दिया। मैंने कहा था ना, राइटिंग बहुत गंदी है। हाँ वो तो है, पर ये थ्रेड तो असली लग रही है। 1 मिनट। इस शेक्सपियर के घोड़े का लिखा पढ़ने में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी भी फेल हो रही थी। मैंने फिर से पूरा सेंटेंस पढ़ने की कोशिश की। तू जो कर सकती थी तूने किया। अब देख मैं क्या करता हूँ, तेरे घर वाले तेरी लाश ढूंढते रह जाएंगे और तू मूत की भीख मारेगी। अबे, मूत की तो धार मारते हैं। पार्थिव, मैं रख रही हूँ। अच्छा, सॉरी। दिस मस्ट बी मौत की भीख। तू मौत की भीख मांगेगी पर तुझे वो भी नहीं मिलेगी। तेरे बुर के दिन तेरे बुरे दिन स्टार्ट। एक स्टार्ट है जो साफ लिखा है भैंचोद ने। हो गया तेरा? नहीं, अब बताइए कहाँ मिलेगा तुझे? सुबह सुबह विंडो पर पत्थर मारा किसी ने। थोड़ा सा कांच था, वो भी टूट गया। उस पत्थर के ऊपर ये चिट रबर बैंड से अटैच थी। पर तूने किया क्या है? किसको धमकी दी तूने? किसी को नहीं यार, मैं तो घर से ही नहीं निकली। अच्छा, तुझे कितने बजे मिला ये स्टोन? अभी 5 बजे के आसपास। मैं एकदम से चौंक के उठ गई। और तूने मुझे अब
6 बजे फोन किया? यार 10-15 मिनट तो मैं बेड पर ही पड़ी रही, फिर उठी, ये स्टोन देखा तो पढ़ने में ही नहीं आ रहा था। बड़ी मुश्किल से रीड आउट किया तो डर गई। मैंने चिट को जूम इन जूम आउट करके 5-6 बार देखा तो एक वर्ड बिल्कुल ऊपर टॉप में लिखा दिखाई दिया, जिस पर पेन चलाया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे इस वर्ड को लिखने में 2-3 बार स्पेलिंग गलत हो गई थी। तो गुस्से में पूरा ही काट दिया। देखो पर टॉप में राइट साइड, जैसे हम रिस्पेक्टेड आईटी ऑफिसर लिखते हैं ना, वैसे ही कुछ लिखा था, जिसको 2-3 बार गोल गोल करके काटा, फिर परमानेंट ही हटा दिया। ये रीड कर, बता क्या है? सुहानी चुप हो गई। शायद वो भी जूम करके पढ़ने की कोशिश कर रही थी। ये तो रेस की घोड़ी जैसा कुछ। यूरेका, रेस की नहीं, रईस की ओ शिट, ये तो गाली लिखी है। रईस मतलब रिच ना? ओ फक, ये तेरे लिए नहीं, श्रेया के लिए है। किसी ने तुझे श्रेया समझ लिया है। हाउ? व्हाई? कोई मुझे श्रेया क्यों समझेगा? और श्रेया ने ऐसा क्या किया है जो उसको थ्रेटन करेगा कोई? मैंने सुहानी को होल्ड पर किया और श्रेया को कॉल मिलाई।